नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण क्या तकलीफ दिखाई देती है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या सिम्टम्स देखने को मिलती है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, किसी पेशेंट को अगर नाइट में अगर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या डे में किसी भी टाइम ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, या माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक हो या मेजर ब्रेन स्ट्रोक हो, हल्का इफेक्ट हो या ज़्यादा इफेक्ट हो, उसके कुछ अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे बॉडी में अलग लक्षण दिखाई देते हैं जिसको देख के आप पहचान सकते हैं कि इसको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। अगर कुछ ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है किसी पेशेंट को, तो उसको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। उससे पहले सिम्टम्स दिखाई देता है, अगर किसी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है कि बॉडी के किस ब्रेन के किस पार्ट में उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। राइट साइड में इफेक्ट स्ट्रोक होगा तो लेफ्ट साइड इफेक्ट दिखाई देगा। अगर लेफ्ट साइड अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसका इफेक्शन राइट साइड दिखाई देगा बॉडी के। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा कि ब्रेन स्ट्रोक में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक के समय पेशेंट को, अगर पेशेंट अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें बंद पूरी तरह नहीं होती है। मतलब एक आंख बंद हो जाएगा जिधर अफेक्टेड नहीं है, और जिधर जिधर ज्यादा अफेक्टेड है उस साइड की आंखें क्लोज नहीं होती है। मतलब आंखें बंद करेगा लेकिन आंख बंद क्लोज नहीं होगी, उसकी आंखें खुली रह जाएगी, पलकें खुली रह जाएगी। अगर वो दांत दिखाने की अगर आप बात करते हैं, मुंह फैलाने की बात करते हैं, तो जिस तरह अगर प्रभावित होगा, अगर जैसे दांत मुंह खोलता है या दांत दिखाता है पेशेंट, तो जिस तरह अफेक्टेड नहीं है उधर का तो स्किन ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन जिस तरफ का पेशेंट को अफेक्टेड है, ब्रेन स्ट्रोक का प्रभाव है, उस तरह जिस तरह लग गई है ब्रेन स्ट्रोक के कारण, उधर का जो ऑर्गन है, उधर का स्किन है, वो लटक जाती है, वो फैलती नहीं है या अपवर्ड नहीं होती है। दोस्तों, दांत मुंह खोलने के लिए बात करते हैं तो पेशेंट का जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, पेशेंट का अफेक्टेड हो जाता है। जिस तरह अफेक्टेड नहीं हुआ है उधर खुल जाएगा, लेकिन जिस तरह अफेक्टेड हो गया है उधर का पेशेंट का जबड़ा नहीं खोल पाएगा और उस तरह का पेशेंट का जबड़ा लटक जाता है। दोस्तों, पेशेंट कुछ बोलने की बात कर सोच रहा है तो कुछ बोल नहीं पाता है। पेशेंट अगर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो ऐसे पेशेंट को बोलने में परेशानी आती है, अटक अटक के बोलता है या कुछ बोल ही नहीं पाता, ऐसा लगता है उसको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। अगर ब्रेन स्ट्रोक का एक सिम्टम्स और देखने को मिलता है, अगर कोई पेशेंट अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया है तो उसको कुछ खाना या पानी पीने में, निगलने में परेशानी होती है, उसको गुटकने में परेशानी होती है। दैट मीन्स पैरालिसिस ऑफ द इसोफेगस या फेरेंजियल एरिया। मतलब इस एरिया में आपको भी उसको पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस लग गया, मतलब बोलने में तकलीफ हो रही है, खाना खाने में तकलीफ हो रही है, पानी पीने में, गुटकने में तकलीफ हो रही है। इस तरह की सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं। चक्कर आता है पेशेंट को, वर्टिगो की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डिजीनेस आता है, सिर चक्कर आता है, पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आप किसी पेशेंट को देखने को मिलती है तो समझिए दोस्तों कि पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है। अगर इस तरह कोई सिम्टम्स देखने को मिलता है तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ये सिम्टम्स दिखाई देता है। अगर हम इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आए हैं तो किन किन कारणों से किन किन लोगों को खतरा ज़्यादा हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक का। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा उन लोगों को ज़्यादा होता है जो डायबिटिक होते हैं, और खासकर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होते हैं, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है, जिनका ट्राइग्लिसराइड लेवल या लिपिड का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। ट्राइग्लिसराइड लेवल, डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, ब्लड लेवल का लिपिड का लेवल हाई होता है, आपका डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा रहता है, उनको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। जिनको इस तरह के हार्ट की कोई डिजीज़ है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहलिंग करते हैं, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, वल्वर डिजीज़ है या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, स्मोकिंग की प्रॉब्लम, जिनकी स्मोकिंग जो ज़्यादा करते हैं, उनको इस तरह के पेशेंटों को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इस तरह के पेशेंट अगर इस तरह जो पहली बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इस तरह के काम करेंगे तो अगर हमारा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आपका शुगर ये कंट्रोल नहीं है तो आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा
99% बढ़ जाता है दोस्तों। तो आपको संभालने की ज़रूरत है। अगर किसी को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, स्ट्रोक का खतरा आ जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, तो ऑन द स्पॉट उसको आप एंटीप्लेटलेट ड्रग्स दे सकते हैं, एस्पिरिन आप उसको दे सकते हैं। आप उसको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवा दे सकते हैं। आप तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज कराइए, बीपी चेक होगा हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन चेक होगा, पल्स, आर्टरीज, ये सारे चेक होंगे, बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारा चेक होगा। और उसका मॉनिटर वाइटल ऑर्गन्स चेक होंगे कि वाइटल ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करता है कि नहीं। आप उसको समझने की जरूरत है। इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपको ब्रेन स्ट्रोक है और पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाइए और उससे आप सलाह लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और क्या कारण है जिनके कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए दोस्तों, और टैग करिए उन लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जो ओबेसिटी है, जिनको लोग मोटे हैं, उनको टैग करिए और बताइए कि किन किन कारणों से भी आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और हमारे सारे वीडियोस को देखिए। आप अपने आप को हेल्थ को अपडेट रखिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।